हेलो मुंडो ते कुड़ियों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ। मैं हार्दिक अरोड़ा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टॉपिक के ऊपर वीडियो। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है, अब इस वॉलेटाइल मार्केट में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमने जो पैसा इन्वेस्ट पहले से कर लिया है उसको निकाल लेना चाहिए, क्या हमें और इन्वेस्टमेंट ऐड करना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ आपके जितने भी आपके ये सारे डाउट्स हैं, इस वीडियो के साथ आपके सारे डाउट्स को आज जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको जो है मार्केट के बारे में क्लैरिटी दी जाएगी, एक क्लियर कट क्लैरिटी दी जाएगी। और इस वीडियो के बाद, ये वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके अंदर मार्केट को लेकर के फुल कॉन्फिडेंस और राइट जजमेंट लेने की पावर आ जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। तो गाइस, ये वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं दो तरीके के लोगों को अज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। एक जो लोग हाईली एक्टिव है और एक जो लोग हाईली एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, एक जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, एक जो तोड़ फोड़ कर देंगे और दूसरे जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को इन दोनों में डिवाइड कर लीजिए। आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और उस हिसाब से ये दो कैटेगरीज में कोई भी एक कैटेगरी को आप चूज कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी पे मैं आता हूँ, जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग और तोड़ फोड़ कर देना चाहते हैं, ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को मेरा एक ही एडवाइस है या एक ही चीज़ मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, भाई दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो और आप हाईली एक्टिव हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस मार्केट में आने से रोक सके या आपके पैसे को डुबा सके। ठीक है, तो एक क्लियर कट चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट पे कभी भी डाउट मत करो। मार्केट चाहे कितनी भी बढ़ जाए, मार्केट कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मार्केट पे आप हमेशा बुलिश ही रहो। अपने आप को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, और अगर आप अपने आप को शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी सोचते हो तो भी बुलिश ही रहो। क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया बढ़ ही रहा है। ठीक है ना, आप अगर अपने आजू बाजू देखेंगे तो आपको तरक्की ही दिख रही है। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि पहले 10 माले की बिल्डिंग होती थी अब 6 माले की है ना। अगर 10 माले की होती तो अब लोग 20 माले की बना रहे हैं। ठीक है ना, अगर पहले कोई एक बैंक की एक ब्रांच होती तो अब 10 ब्रांचेस होने लग गई है। अगर पहले एक सुपर मार्केट होती थी तो अब 10 सुपर मार्केट होने लग गई है। ठीक है ना, तो मार्केट तो ग्रो ही कर रही है। तो आप बेरिश मोड पे बिल्कुल मत आइए। आप ये मत सोचिए कि मैं मंदी कर दूंगा, ठीक है ना, मैं पैसे निकाल लूँ। आप जो है फुल क्लियर कट जो है पैसा इन्वेस्ट ही कीजिए। अब आप बोलेंगे यार इन्वेस्ट तो कर देंगे पर किस में करें। तो दोस्तों, मार्केट जो है मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, थोड़ी सी। पर फिर भी जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप बुलिश ही रहिए, आपको बेरिश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप बुलिश रहते हैं तो आपको इस थोड़ी सी वॉलेटाइल और थोड़ी सी ओवर वैल्यूड मार्केट में कौन से शेयर लेने चाहिए। अगर आपका ये कंसर्न है तो मैं आपका ये कंसर्न बिल्कुल अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, आपको जो है वो इस टाइम पे ऐसी कंपनी के साथ जाना चाहिए जो थोड़ी सी ब्लू चिप टाइप कंपनी हो। ठीक है ना, जिनका मार्केट कैप लार्ज कैप हो। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट कैप अच्छा खासा हो। और आपको जो है उन कंपनीज के जो है वो पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई आपदा आती है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कोई ऐसा सर्वेलेंस आता है, तो ये कंपनी का शेयर का कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना उस शेयर का बीटा है। आप जानते हैं ना बीटा क्या होता है, कि वो शेयर कितना वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू मार्केट। ठीक है ना, अगर वो शेयर थोड़ा सा अच्छे लार्ज कैप कंपनी का है और वो शेयर वॉलेटाइल भी थोड़ा सा कम है, तो इस टाइम पे मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप ये शेयर लो। अब आप बोलेंगे कि कौन सा शेयर है ऐसा, तो आपको बहुत सारे शेयर मिल जाएंगे ऐसे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो TCS मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना कि कोरोना वायरस की जो वो आई थी, अभी पेंडेमिक आया था, तो उस टाइम सारे मार्केट लहू लुहान हुई थी, पूरी की पूरी मार्केट गिरी थी। TCS भी गिरा था पर उसका बीटा बहुत ही मिनिमम था। ठीक है, आपको HUL मिल जाएगा। ठीक है, आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, डोमिनोज। ओके,
तो आप लोग ऐसे, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिए 2-3 शेयर, नेस्ले मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे सब शेयर्स में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक तरीके से ब्लू चिप है, लार्ज कैप है, और उनका जो बीटा इस टाइम पे थोड़ा कम है कि अगर मार्केट एक टाइम पे करेक्शन करती भी है, करेगी, मैं नहीं बोल रहा नहीं करेगी, पर ऐसा नहीं है कि वो करेक्शन करेगी तो आ जाएगी 3,000 पे आ जाएगा निफ्टी, 4,000 पे आ जाएगा, 6,000 पे आएगा तो हद से हद 10,000 के निफ्टी पे आएगा, उससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो कोई बात नहीं ना, आने दीजिए ना, आप अपना इन्वेस्टमेंट तो कीजिए, क्या पता ना आए, है ना। क्योंकि मार्केट तो अभी बढ़ ही रही है, इंडिया भी ग्रो कर ही रहा है, क्या पता ना आए। किसने देखा है, लोग बोलते थे कि निफ्टी 6,000 पे आ जाएगा, 5,000 पे आ जाएगा, नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। मार्केट हमेशा बुलिश ही रहने वाली है और मार्केट हमेशा बढ़ने ही वाली है। हाँ, करेक्शन जरूर आएगा, मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ कि करेक्शन जरूर आएगा, पर कितना आएगा किसी को नहीं पता। क्या पता 11,000 से मुड़ जाए, क्या पता 11,500 से मुड़ जाए, क्या पता 12,000 से मुड़ जाए, किसी को नहीं पता कहाँ से मुड़ जाए। तो आप अपना एक स्टेप तो आगे बढ़ाइए, अगर नीचे गिर जाएगा तो एक्यूमुलेट कर लेना ना, क्या हो जाएगा। अगर आपको यही डर लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगी तो एक्यूमुलेट कर लेना, अभी आप जो है 30% ही इन्वेस्ट कीजिए या 40% इन्वेस्ट कीजिए, वेट कीजिए, अगर गिर जाएगा तो एक्यूमुलेट कर लेना, नहीं गिरेगा तो कोई बात नहीं, आप अपने 40% से जितना रिटर्न आए उतना कीजिए, और अगर वो बढ़ रही है तो 5-5, 7-7, 10-10% का जो है आप डालते रहिए अपने इन्वेस्टमेंट का, या आपने जितना भी सोचा है आपको इन्वेस्ट करना है उसका हर 3 मंथ्स के क्वार्टर में आप इवेल्युएट कर लीजिए, है ना। आप हर 3 महीने में देख लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ रहा है तो 5 से 10% के बीच में आप इन्वेस्ट कीजिए, अगर गिर रहा है तो 10 से 15% के बीच में आप इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपका जो डर है वो भी मिट जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस्ड रहेगा और आप 100% अर्न करेंगे। और ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि आपको बेरिश बिल्कुल नहीं होना है, आपको बुलिश ही रहना है, ठीक है। मैंने आपको शेयर्स बता दिया, आपको कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कैसे शेयर्स, कैसी क्वालिटी आपको प्रेफर करनी चाहिए। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दे दिए कि आप ये सब शेयर्स ले सकते हैं, है ना। अगर आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये 2-3 शेयर भी लेते हैं तो भी इनफ है, और अगर आपको कोई और भी पसंद है तो आप उसका प्लीज़ हिस्ट्री इवेल्युएट कीजिए, और मैंने जो आपको पॉइंट्स देखे आप उनको नोट डाउन कीजिए और उस हिसाब से जो आप शेयर को अपने लिस्ट में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो ये था उन लोगों के लिए जो हाईली एक्टिव है, ठीक है ना, और रिस्क टेकर है और तो और तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हाईली एक्टिव नहीं होते, मे बी ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो बिजनेस करते हो सकता है वो जॉब करते हो सकता है वो कुछ भी करते हो, ठीक है ना। आप लोग हाईली एक्टिव नहीं है, पर पैसा किसको प्यारा नहीं है ना। हर कोई चाहता है पैसा बढ़े, और बैंक एफडी पे तो अब कोई ज़्यादा विश्वास रहा नहीं लोगों को, क्योंकि बैंक एफडी कुछ ज़्यादा रिटर्न दे नहीं रही। हमारी इन्फ्लेशन ही बैंक एफडी से ज़्यादा की है, तो बैंक एफडी तो आज की डेट पे लोगों का बहुत ही मिनिमम भरोसेमंद ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भरोसेमंद नहीं बोलूँगा, प्रेफरेबल बोलूँगा, क्योंकि भरोसेमंद तो बहुत है, क्योंकि पैसा तो आपका डूबने नहीं वाला, पर प्रेफरेबल नहीं है ना, क्योंकि आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा जितना आप चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़, बहुत ही सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप पूछेंगे ठीक है म्यूचुअल फंड में कर देंगे, पर कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें। डोंट वरी, हार्दिक अरोड़ा आपके साथ है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 100% अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। अब आप बोलेंगे डाइवर्सिफाई कैसे करें, क्या ना ले। तो डाइवर्सिफाई अगर आपको करना है तो आपको 25-25-25-25 4 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। 25-25-25-25। अगर आपके पास आज 100 रुपये, ठीक है, और आप 100 रुपये में से 50 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 4 सेगमेंट में बताऊंगा, उसमें 12.5 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपके पास जितने रुपये हैं उसमें से आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया 100 रुपये, उसमें से आप चाहते हैं कि आपको 50 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो आपको 50 रुपये के 4 हिस्से बना देना है, 12.5, ठीक है। अब उन 4 हिस्सों को आप लोगों को जो है वो 4 सेक्टर में डिवाइड करना है। सबसे पहला सेक्टर निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, मैंने पहले ही उसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा गोल्ड फंड, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और चौथा नॉर्मल जो भी आपका म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, कोई भी जो शेयर्स में जो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वाला, ठीक है। अब आप पूछेंगे ठीक है भाई कोई एग्जांपल तो देके बताओ। बिल्कुल जरूर दूंगा।
सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में जैसा मैंने आपको बोला, आप वो वीडियो देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी मैं आपको इधर एक शॉर्ट में बता देता हूँ। IDFC या UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम अमाउंट से शुरुआत करने का मौका मिलता है 100 रुपये से। IDFC में आप 100 रुपये से इन्वेस्ट कीजिए, आपको जो है एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको जो एक नॉलेज मिलेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप भी रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक 25% का ब्लॉक। दूसरे 25% के ब्लॉक में मैं बात करना चाहूँगा कोई भी नॉर्मल शेयर के बारे में, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड के बारे में जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा UTI मास्टर शेयर एक म्यूचुअल फंड है। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसके अंदर 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और तो और उस 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करके आप अपना कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने बोला अभी आपको बोला, आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और हाँ, आपको भी एक मार्केट के बारे में पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव करती है और कैसे मार्केट में पैसा कमाना चाहिए। तीसरा ब्लॉक मैं लेना चाहूँगा गोल्ड के बारे में। ठीक है, आप जो है वो गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मुझे अभी इस टाइम पे लगता है ICICI का। आप चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज करके उसके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के कोई से भी म्यूचुअल फंड में। और चौथा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, IDFC का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक म्यूचुअल फंड है। आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। उसके अंदर पर आपको मिनिमम अमाउंट 1000 फॉर SIP और 5000 फॉर लमसम का इतना आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई और भी पसंद है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप बिल्कुल जज कर सकते हैं। पर हाँ, आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको इन 4 ब्लॉक में ज़रूर डिवाइड कर लीजिएगा। एक निफ्टी इंडेक्स फंड, दूसरा कोई भी नॉर्मल जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है वो वाला म्यूचुअल फंड, तीसरा गोल्ड का म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, और चौथा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो एकदम बैलेंस रहेगा और आपको एकदम मिनिमम रिस्क में एकदम हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ। जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और जब मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, मैं वैसा ही करता हूँ। मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि भाई मतलब जैसे कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोला, और कुछ भी ये नहीं बोला जो मेरे को नहीं पता था। ठीक है ना, जो मैंने सिर्फ सुना मैंने आपको बोल दिया, ऐसा नहीं किया। जिसके अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके अंदर मेरे खुद का कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर मेरे खुद के पैसे लगे हुए, जिसके बारे में मेरे को नॉलेज है, मैंने आपको वही सब चीज़ें ही बताई है। मैंने आपको कोई भी फेंकम फेंकी नहीं की है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।